हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपोर्ट मैनेजर। सो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये किसी जॉब की वैकेंसी के लिए नहीं है, बट ये जो वीडियो है ये एक्चुअल वर्किंग प्रोसीजर को समझने के लिए हम बना रहे हैं। सो इसका कोई जॉब वैकेंसी से कोई लिंक नहीं है, बस आप इस वीडियो के थ्रू समझ पाएंगे कि जो एक्सपोर्ट मैनेजर की वर्क प्रोफाइल क्या होती है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये जो मेल आई थी हमारे पास जिसमें जॉब की वैकेंसीज थी ये। ठीक है, जो पोजीशन थी वो है असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर ऑफ द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। तो ये चीज समझने की कि एक एक्सपोर्ट मैनेजर जो होता है या असिस्टेंट मैनेजर जो होता है एक्सपोर्ट का, उसकी एक्सपोर्ट के रिलेटेड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है। सो फर्स्ट, prepare all documents within the required time frame and schedule efficient shipping activity to identify appropriate transportation method in the according with the customer. So prepare the all documents within required time frame means कि जो रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो होता है कि हम जैसे ही हमारी शिपमेंट एक्सपोर्ट होती है तो हमें बिल ऑफ लेडिंग मिलता है और एक टाइम फ्रेम होता है कि हमें इमीडिएटली वो डॉक्यूमेंट बैंक में लगाने होते हैं सो दैट कि वो डॉक्यूमेंट बैंक के थ्रू कोरियर करके हमारे कंसाइनी को मिल जाए। यहाँ पे टाइम की बात आती है और टाइम की बात आपकी आएगी स्पेसिफिक, जैसे गुड्स आपको डिस्पैच करने हैं, जो टेंटेटिव टाइम हमारा कंसाइनी का है उसके अकॉर्डिंग जो डेट डिस्पैच डेट है हमारी उसके अकॉर्डिंग हमें गुड्स को डिस्पैच करना है। जो हमारी मंथली प्लानिंग है डे वाइज उसको फॉलो करते हुए। और एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उसको मॉनिटर करना है। फॉर एग्जांपल जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें सेट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं लीगल कंप्लायंस विद द कस्टम को फॉलो करने के लिए। पैकिंग लिस्ट, कमर्शियल इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, टैक्स इनवॉइस और फॉर्मेट ऑफ द कस्टम, जो कि उनको एक डिटेल्स फिल करके देना होता है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन की बात है। यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, प्री और पोस्ट। प्री शिपमेंट को एक्सपोर्ट करने से पहले बनते हैं, पोस्ट जब गुड्स शिपमेंट हमारी सेल हो जाती है, शिप पे चढ़ जाती है, तो शिपिंग लाइन द्वारा में बिल ऑफ लेडिंग दिया जाता है। उसके बेस पे हम पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारे कंसाइनर ने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो हम बैंक में जमा कर दें। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो टू आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्टेशन मेथड इन द अकॉर्डेंस विद द कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज समझना है कि जो शिपमेंट हमारे कंसाइनर ने हमें ऑर्डर दिया है उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें शिपमेंट शेड्यूल करना है। मीन्स कि हमारे जो कंसाइनी है उसने बोल दिया कि हमें विद इन 15 डेज ये गुड्स हमारे प्लांट में लग जाने चाहिए। सो उसके अकॉर्डिंग हमें शेड्यूल करना है। तो क्या शेड्यूल क्या करना है इसमें, अपने डिस्पैच एक्टिविटी को। इसके अलावा अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन मेथड की तो यहाँ पे हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं कि बाई सी ठीक रहेगा या बाई एयर ठीक रहेगा या बाई एलसीएल ठीक रहेगा, तो ये हम कर सकते हैं। सो इस चीज का हमें ध्यान रखना एज एक्सपोर्ट मैनेजर। ये हमारी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसको हमें फॉलो करना है और मॉनिटर्स करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमारी एक टीम होगी, उसको हमें गाइड करना है, उसको लीड करना है सो दैट कि वो टाइम पे सारा काम प्रॉपरली हो पाए। बात करें इंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोसीजर एंड मॉनिटर ऑल फाइनेंशियल करेंसी प्रोसेस ऑफ इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री। सो यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्टिंग कंट्री की जो फाइनेंशियल करेंसी का एक मैनेजमेंट लेवल पे, एक हाई लेवल पे एक प्रोसीजर होता है जिसमें कि हमें करेंसी का मैनेजमेंट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ऑफिस किसी अदर कंट्री में है और वहाँ पे यूएसडी के क्राइसिस चल रहे हैं, तो वहाँ पे एक कंट्रीज को जो कोटा दिया होता है कि आप इतना इंपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि जो इंपोर्ट करेगा वो कंट्री उसको उसके अगेंस्ट फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी। तो जो लिमिटेशन है उसको फॉलो करते हुए हमें करना है जो गाइडलाइंस ऑफ द
आपके मैनेजमेंट। इसके अलावा अगर बात करें तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की फाइनेंशियल की अगर बात करें तो हमें जो डिटेल्स है हमें एक्सपोर्ट डीएसआर्स जो हम बनाते हैं डेली वाइज उसको हमें मॉनिटर करना चाहिए और उसको हमें अपडेट करना चाहिए डेली वाइज और हमें फाइनेंस को बताना चाहिए कि इतना हमने एक्सपोर्ट किया है, इसके अगेंस्ट इतनी पेमेंट आनी है, ठीक है। और जो कंप्लायंस की यहाँ पर बात करें तो कंप्लायंस आपके ये रहेंगे कि एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन का रहता है कस्टम का और अ, आपका इंपोर्ट में रहेगा कि जो आप पेमेंट कर रहे हो उसके अगेंस्ट आपको एविडेंस सबमिट करना है, ठीक है। तो और भी कंप्लायंस कई सारे होते हैं, जैसे आप इंसेंटिव क्लेम कर रहे हो, ड्रॉबैक स्कीम ले रहे हो, ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है इस चीज में। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसके बाद की एक्टिविटी है एक्सपर्टाइज इन सी फ्रेट export air documentation, ensure all export are documented correctly. Yes, very important. यहाँ पे एक्सपर्टाइज होना में सी फ्रेट और एयर एक्सपोर्ट में मीन्स कि आपको ये पूरा नॉलेज होना चाहिए इस चीज का कि सी एक्सपोर्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे सीएचए से फॉलो अप लेते हैं, चेकलिस्ट कैसे अप्रूव करते हैं, गुड्स को वहाँ पे पोर्ट तक पहुंचाने में किस टाइप का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। एक्सपर्ट इन सी एंड एयर। सो एयर के केस में क्या होगा, बॉक्स होगा वो थ्रू व्हीकल हम एयर कस्टम तक पहुंचा देंगे, एयरपोर्ट तक। और सी के केस की बात करें तो हमारा मोड ऑफ कंटेनर होगा। तो इसमें क्या होगा कि हमें अपने सीएचए की हेल्प से कंटेनर बुक करना है और अपने प्लांट में लगवाना है एमपीटी कंटेनर, उसको स्टफ करवा के एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने से पहले हमें कस्टम तक उसकी जो फॉर्मेलिटीज है को फुलफिल करना है। नेक्स्ट की अगर बात है इंश्योर द ऑल एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आर करेक्टली। यहाँ पे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट है वो हमें वेरीफाई करने हैं, जो हमारा ऑर्डर आया है उस ऑर्डर की वैल्यू के अगेंस्ट हमारी कमर्शियल इनवॉइस एक्यूरेट बनी है कि नहीं बनी है, प्लस उसमें जो रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसाइनी हमारा है, जो बायर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम गुड्स डिस्पैच करें नहीं करें, तो ये सारे डॉक्यूमेंट हमें करेक्टली चेक करने हैं, ठीक है। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हमें इसमें प्रॉब्लम आ सकती है अगर हम गलत डिटेल्स अगर देते हैं कस्टम को, तो ये लीगली नहीं है। सो हमें इस चीज में एक्सपर्टाइज होना है। बात करें प्रोसेस डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू कमर्शियल इनवॉइस बाय वैलिडेटिंग डेटा इंटीग्रिटी एंड एक्यूरेसी, ठीक है। तो यहाँ पे कमर्शियल इनवॉइस से जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं वो वैलिडेट करना है डेटा इंटीग्रिटी की वजह से। जैसे एग्जांपल हम कमर्शियल इनवॉइस के बेस पे हम शिपिंग बिल फाइल करते हैं कस्टम, तो वहाँ पे हमें पूरा वैलिडेट करना है कि जो वैल्यू ऑफ द गुड्स है वो एग्जैक्ट है कि नहीं है, कोई डिफरेंस तो नहीं है, आइटम डिस्क्रिप्शन डिफरेंस तो नहीं है, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज या एड्रेस ऑफ कंसाइनी, एवरीथिंग एज पर कमर्शियल इनवॉइस। क्योंकि कमर्शियल इनवॉइस का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है, अगर कुछ डिफरेंस होता है तो उसमें हमें फिर बाद में अमेंडमेंट करवानी पड़ती है, तो इसलिए हमें डेटा को पूरा वैलिडेट करना है, ठीक है। इसके अलावा पूरी एक्यूरेसी हमें चेक करनी है। एनालिसिस एंड नेगोशिएट शिपिंग कॉस्ट विद फ्रेट फॉरवर्डर ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड कंसाइनमेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमें देखना है कि एयर की बात करें तो हम ईमेल भेजेंगे अपने सीएचएस और फ्रेट फॉरवर्डर को कि हमारा इतने किलो की शिपमेंट है, आप हमें रेट दो। तो वो जो भी हमें रेट देगा, जैसे 30 किलो की शिपमेंट है तो हमें रेट देगा कि हम 300 रुपये पर केजी ऑल इन कर रहे हैं, जिसमें आपका सारा रेट आ जाएगा। तो इस टाइप के जो इसमें हम जो हमारे सीएचएस हैं उनके उनके जो कम्पिटिटिव रेट्स आते हैं उनको हम बेस्ट चूज करके और इफिशियंट वे में शिपमेंट को करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किसी सीएचए के रेट तो कम है लेकिन वो उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो गुड्स को टाइमली पहुंचाए, या फिर वो उसकी जो एक्टिविटी है कस्टम पे वो प्रॉपर नहीं है, तो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। वो उस चीज में एफिशिएंट होना चाहिए, प्लस रेट भी रीजनेबल होना चाहिए। तो वहाँ पे हम चूज करेंगे बेस्ट प्राइस जो हमारे सीएचए के, उसको हम अपनी शिपमेंट देंगे और उससे एक्सपोर्ट करवाएंगे। बात करें सी की तो शिपिंग लाइन कॉस्ट की, तो यहाँ पे हम अपने सीएचए से मंथली रेट लेंगे, क्योंकि इसमें डेली वाइज शिपमेंट होती है सी की हमारी। तो इस केस में हम मंथली रेट लेंगे कि मंथली हम इतने कंटेनर करेंगे तो हमें रेट दे, उस बेस पे वो हमें बेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं, और जो भी बेस्ट लगता है हमें सीएचए उसको हम फिर शिपमेंट दे देते हैं एज पर एलोकेशन वाइज। नेक्स्ट है वेरीफाई फ्रेट रिसीव अगेंस्ट रिसिप्ट इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट साइन फॉर कार्गो यूजिंग करेक्ट टाइम एंड डेट एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पे साइन फॉर कार्गो यूजिंग करेक्ट टाइम और सिग्नेचर की बात आई तो यहाँ पे क्या है कि जब गुड्स एक्सपोर्ट करें तो उसको टाइमली
डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके साइन करवाने हैं। जो भी एक्साइज सेंट्रल एक्साइज की फॉर्मेलिटीज होती है उसके अकॉर्डिंग, जैसे केडी की शिपमेंट होती है तो उसमें हमें फर्स्ट इंटीमेट करना पड़ता है सेंट्रल एक्साइज को, वहां से इंस्पेक्टर आके उसको इंस्पेक्ट करता है शिपमेंट को, देन वी कैन एक्सपोर्ट। सो जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। वेरीफाई फ्रेट रिसीव अगेंस्ट रिसीव इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमें फ्रेट को वेरीफाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब फॉर एग्जांपल जैसे हम इंपोर्ट के केस में अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं तो वहाँ पे फ्रेट की बात आ जाती है। तो फ्रेट एफओबी के केस में फ्रेट तो पता होता नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, अपने सीएचएस फ्रेट सर्टिफिकेट लेते हैं और उस पे एफओसी में फ्रेट जोड़ के सीआई वैल्यू बनाते हैं उसकी, और देन वो जो सीआई वैल्यू उसके बेस पे फिर हमारी कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट होती है। नेक्स्ट है चेक इनबाउंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर एक्यूरेसी प्रियर टू द रिसेप्शंस एंड एनोटेड रिसीविंग डॉक्यूमेंट विद शॉर्टेज, ओवरेज एंड डैमेज। तो यहाँ पे जो भी इनबाउंड डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं हमारे, वो हमें प्रॉपरली चेक करना है, ठीक है। और यहाँ पे चीजों को हमें ध्यान रखना है कि जो गुड्स हमारे आ रहे हैं उसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट जो आ रहे हैं वो हमें टाइमली बैंक से रिसीव करने हैं और डिलीवरी ऑर्डर लेना, ताकि उस पर कोई डिटेंशन ना लगे। ओके, इंपॉर्टेंट चीज है ये, थोड़ा सा हमें इसका ध्यान रखना होता है। तो नेक्स्ट की बात करें, प्रोवाइड एडवाइस ऑन द मोस्ट एफोर्डेबल मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट टू फैसिलिटी कोस्ट इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे हमें चूज करना है कि कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ठीक रहेगा, बाय सी, बाय एयर, या फिर बाय रोड, अगर इन केस ऑफ नेपाल और बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करें तो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसका भी हमें एनालिसिस करके बेस्ट प्राइजेस हमारे मैनेजमेंट से अप्रूव कराने होते हैं। ठीक है, ये कॉस्ट इफेक्टिव के बेस पे कंपनी को हमें, कंपनी की हमें मतलब यहाँ पे बात करें तो कंपनी के बारे में हमें सोचना है कि कंपनी की कॉस्ट कैसे बचे। सो गाइस, आज के सेशन में हमने जो एक्सपोर्ट मैनेजर की जो एक्टिविटीज होती है डेली, उसको समझने की कोशिश की। सो गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।